हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने है। ये हमारे व्यूअर ने सेंड किया है। अगर हमारे पास 2 पावर a प्लस 4 पावर b प्लस 8 टू द पावर c इज इक्वल टू 328, ये गिवन है। a b और c इंटीजर्स हैं और हमें a प्लस 2b प्लस c अपॉन abc इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या होगी? 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। अक्सर ओलंपियाड में इस तरह के क्वेश्चंस या अलग तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं जो कि दिखने में मुश्किल लगते हैं, बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आज के वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग मेथड से इसको कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो गिवन है एक बार मैं दोबारा लिख रहा हूँ। हमारे पास क्या गिवन है? 2 टू द पावर a प्लस 4 टू द पावर b प्लस 8 टू द पावर c इक्वल्स 328। ठीक है जी, बेसिक बड़े ध्यान से देखना क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट्स रहते हैं। यहां पर इस 4 को पहले तो 2 स्क्वायर लिख दीजिए। अगर मैं 4 को 2 स्क्वायर लिखूंगा तो ये बन जाएगा 2 पावर 2b। 8 को 2 क्यूब लिख सकते हैं ना, तो ये बन जाएगा 2 टू द पावर 3c। और इधर जो 328 है, 328 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। मैं थोड़ी करके दिखा देता हूं ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे 328 की प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है, इस तरीके से डिवीजन मेथड यूज करिए। ये 164 आएगा, देन 82, लास्ट में देखो 41 आ रहा है जो कि प्राइम है। तो 2 कितनी बार आया? 3 बार। तो मैं 328 को क्या लिख सकता हूं? 2 क्यूब मल्टीप्लाई 41। सबसे पहले हमें ये काम करना है। अब मेरे पास देखो a b और c की तो वैल्यू ही नहीं है, a b c की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। एक काम करते हैं, क्योंकि यहां पर मैंने देखा राइट साइड में 2 क्यूब आ रहा है ना, इनमें से भी कुछ ना कुछ तो कॉमन निकालना पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, मैं इसमें से 2 पावर a कॉमन निकाल रहा हूं। फर्स्ट टर्म ऑलरेडी मैंने बाहर लिख चुका हूं तो अंदर 1 रह जाएगा, राइट। प्लस दूसरी टर्म क्या बनेगी? दूसरी टर्म आप गौर से देखेंगे तो वैसे तो जब 2 पावर a बाहर लिखा है, आप सोचेंगे इसमें तो 2 पावर a आ ही नहीं रहा, तो एक्चुअल में अंदर 2 पावर a से डिवाइड कर सकते हैं। इस तरीके से लिख सकते हैं अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलें तो। और जैसे ये 2 पावर 3c है, इसके नीचे भी 2 पावर a लिख दीजिए। आप इसको कंपेयर करके देख सकते हैं। अगर 2 पावर a को अंदर तीनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, यही बनेगा जो ऊपर लिखा हुआ है। कुल मिला के क्या याद रखना है? जो वैल्यू अंदर से बाहर निकाली हमने, अगर किसी टर्म में वो नहीं है तो वहां डिवाइड कर देना है। और अल्टीमेटली ये क्या बना? 2 पावर a, एक्सपोनेंट रूल लगा दीजिए, डिवीजन है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी ऊपर। ये देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे है। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड को कंपेयर कीजिए। अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड को अब कंपेयर करोगे ना, कंपेयर करोगे तो ये जो 2 पावर a है और ये 2 पावर 3 है, इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए तो 2 पावर a इज इक्वल टू 2 पावर 3 लिख सकते हैं। और ये जो पीछे ब्रैकेट है, ये वाली, इसकी सारी वैल्यू 2 टू द पावर 2b माइनस a है, प्लस 2 टू द पावर 3c माइनस a। इसको मैं 2 क्यूब मल्टीप्लाई 41 इसके इक्वल लिख सकता हूं, क्योंकि लेफ्ट साइड में भी मल्टीप्लिकेशन है, राइट साइड में भी मल्टीप्लिकेशन है। पहली टर्म पहली के इक्वल, दूसरा जो भी है वो 41 के इक्वल। यहां पर ये नहीं आएगा जी, ये सिर्फ 41 आना चाहिए, क्योंकि 2 टू द पावर 3 तो हम लिख चुके हैं, यहां सिर्फ 41 आएगा।
ठीक है जी। अब आगे देखते हैं आगे क्या करना है। पहले तो मैं यहाँ थोड़ी जगह बना लेते हैं। आगे देखिए, इसको कंपेयर करोगे ना ये, तो मेरे पास a की वैल्यू तो यहाँ से ही निकल जाएगी। कितनी आएगी? 3 आ जाएगी। तो a, b और c में से एक वैल्यू तो आ गई हमारे पास। अब ये 41 का क्या करें? मैं यहीं पर ही करके दिखाऊं। इसको मैं इस फॉर्म में स्प्लिट करने की कोशिश करता हूं। मैं इसको ये लिख सकता हूं 1 + 32 + 8। अब कंपेयर कर लीजिए ध्यान से। 1 + 32 + 8 करेंगे तो 41 नहीं बनेगा ना। तो 41 की जगह पर ये लिख दिया। अब ऐसा लिखने का क्या फ़ायदा हुआ? देखो जी, ये 32 है ना, इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं? 2⁵ और 8 को क्या लिख सकते हैं? 2⁵। धीरे धीरे सॉल्यूशन की तरफ चल रहे हैं। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड को कंपेयर करो। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। दूसरे नंबर पे ये 2 आता है, यहाँ भी 2 है, तो उसकी पावर्स को कंपेयर कर दो। ये 2b - a, इसे इक्वल लिख दो 5 के। अब a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 3 है ना। a की जगह पे 3 फिल कर दीजिए। -3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 8 बन जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, 8/2 4 बनेगा जी। देखिए b की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू आ चुकी है, b की आ चुकी है, आगे और भी आ जाएगी। तीसरी वैल्यू कौन सी निकालनी है हमने? c की। यहाँ देखो, अब तीसरे नंबर पे है 3c - a, ये इक्वल है 2⁵ के। यहाँ भी आप a की वैल्यू अगर 3 फिल करेंगे तो c निकल जाएगा। 3 + 3 6, 6/3 2। अब आपके पास a, b और c तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं। अभी कुछ मुश्किल काम तो नहीं रहा हमारे पास। इट इज़ वेरी इजी नाउ। क्योंकि मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? मुझे तो वो ऊपर नजर आ रहा है ना, a + 2b + c। मुझे तो इसकी वैल्यू निकालनी है। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। a की वैल्यू 3, b की 4, c की वैल्यू 2। नीचे तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या बनेगा जी? यहाँ लिख रहे हैं 3 + 8 + 2 और नीचे 24। अब हम इनको ऐड कर देते हैं। 8 + 3 11, 11 + 2 13। तो ये बना जी 13/24। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? 13/24 होगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको इंटरेस्टिंग लगा है, समझ आया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। थैंक यू सो मच।